अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के छोटे शब्दों को हिंदी के माध्यम से। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। स्वादिष्ट। स्वादिष्ट को अरबी में कहते हैं लजीज। लजीज यानी स्वादिष्ट। फ्रेश या फिर ताज़ा। फ्रेश या फिर ताज़ा को अरबी में कहते हैं ताज़ज़। ताज़ज़ यानी फ्रेश। जूस। हिंदी में हम कहते हैं जूस, तो जूस को अरबी में कहते हैं असीर। असीर यानी जूस। कामगार। हिंदी में हम कहते हैं कामगार या फिर काम करने वाला, तो उसे अरबी में कहते हैं अम्माल। अम्माल यानी कामगार। नौकरानी। हिंदी में हम कहते हैं नौकरानी, तो नौकरानी को अरबी में कहते हैं खद्दामा। खद्दामा यानी नौकरानी। काम। हिंदी में हम कहते हैं काम, तो काम को अरबी में कहते हैं शुगुल। शुगुल यानी काम। परेशानी। हिंदी में हम कहते हैं परेशानी, तो परेशानी को अरबी में कहते हैं तकलीफ़। तकलीफ़ यानी परेशानी। तराजू। हिंदी में हम कहते हैं तराजू, तो तराजू को अरबी में कहते हैं मीज़ान। मीज़ान यानी तराजू। वज़न। हिंदी में हम कहते हैं वज़न, तो वज़न को अरबी में भी वज़न कहते हैं। वज़न यानी वज़न। किलो। हिंदी में हम कहते हैं किलो, तो किलो को अरबी में भी किलो ही कहते हैं। किलो यानी किलो। आधा। हिंदी में हम कहते हैं आधा, तो आधा को अरबी में कहते हैं नुस। नुस यानी आधा। मुझे आधा किलो टमाटर चाहिए। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि मुझे आधा किलो टमाटर चाहिए, तो कहेंगे आना नुस किलो तमातम इबगा, यानी मुझे आधा किलो टमाटर चाहिए। आना नुस किलो तमातम इबगा। आना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं, और नुस अरबी में आधा को कहते हैं, और किलो अरबी में भी किलो को कहते हैं, और तमातम अरबी में टमाटर को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। आना नुस किलो तमातम इबगा, यानी मुझे आधा किलो टमाटर चाहिए, मुझे आधा पैसा चाहिए। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि मुझे आधा पैसा चाहिए, तो कहेंगे आना नुस फुलूस इबगा, यानी मुझे आधा पैसा चाहिए। आना नुस फुलूस इबगा। आना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं, और नुस अरबी में आधा को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसा को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। आना नुस फुलूस इबगा, यानी मुझे आधा पैसा चाहिए। आना नुस फुलूस इबगा। मुझे आधा सैलरी चाहिए। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि मुझे आधा सैलरी चाहिए, तो कहेंगे आना नुस रातिफ इबगा, यानी मुझे आधा सैलरी चाहिए। आना नुस रातिफ इबगा। आना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहेंगे, और नुस अरबी में आधा को कहते हैं, और रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। आना नुस रातिफ इबगा, यानी मुझे आधा सैलरी चाहिए। आना नुस रातिफ इबगा। पूरा। हिंदी में हम कहते हैं पूरा, तो पूरा को अरबी में कहते हैं कामिल। कामिल यानी पूरा। बीच। हिंदी में हम कहते हैं बीच, तो बीच को अरबी में कहते हैं वसत। वसत यानी बीच। चुप रहना। हिंदी में हम कहते हैं चुप रहना, तो चुप रहने को अरबी में कहते हैं उसकुत। उसकुत यानी चुप रहना। ज़्यादा बोलना। ज़्यादा बोलने को अरबी में कहते हैं गिरगिर। गिरगिर यानी ज़्यादा बोलना। तुम बहुत बात करते हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो कि तुम बहुत बात करते हो, तो कहेंगे अंत वाजिद गिरगिर, यानी तुम
बहुत बात करते हो। अंत वाजिद गिरगिर, अंत अरबी में आप या फिर तुम को कहते हैं, और वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं, और गिरगिर अरबी में बात करते हो या फिर बात करने को कहते हैं। अंत वाजिद गिरगिर यानी तुम बहुत बात करते हो। सुधार करना या फिर बनाना, सुधार करना या फिर बनाने को अरबी में कहते हैं सल्लेह, सल्लेह यानी सुधार करना। मशीन, हिंदी में हम कहते हैं मशीन, तो मशीन को अरबी में कहते हैं मकीना, मकीना यानी मशीन। छोड़ना, हिंदी में हम कहते हैं छोड़ना, तो छोड़ने को अरबी में कहते हैं खल्ली, खल्ली यानी कि छोड़ना। लगातार, हिंदी में हम कहते हैं लगातार, तो लगातार को अरबी में कहते हैं अलातूल, अलातूल यानी लगातार। गरीब, हिंदी में हम कहते हैं गरीब, तो गरीब को अरबी में कहते हैं मिस्कीन, मिस्कीन यानी कि गरीब। मैं गरीब हूँ, अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि मैं गरीब हूँ तो कहेंगे आना मिस्कीन यानी मैं गरीब हूँ। अना अरबी में मैं को कहते हैं, और मिस्कीन अरबी में गरीब हूँ या फिर गरीब को कहते हैं। आना मिस्कीन यानी कि मैं गरीब हूँ। अभी आओ, अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि अभी आओ तो कहेंगे अलहिन ताल यानी अभी आओ। अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं, और ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं। अलहिन ताल यानी अभी आओ। अभी जाओ, अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो कि अभी जाओ तो कहेंगे अलहिन रोह यानी अभी जाओ। अलहिन अरबी में अभी को, और रोह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। अलहिन रोह यानी अभी जाओ। वापस आओ, हिंदी में हम कहेंगे कि वापस आओ, तो वापस आओ को अरबी में कहते हैं ताल इर्जा यानी वापस आओ। ताल अरबी में आओ, और इर्जा अरबी में वापस को कहते हैं। ताल इर्जा यानी वापस आओ। घर पे आओ, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि घर पे आओ तो कहेंगे ताल बेत यानी घर पे आओ। ताल बेत, ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं, और बेत अरबी में घर पे को कहते हैं। ताल बेत यानी घर पे आओ। बाज़ार जाओ, और अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि बाज़ार जाओ तो कहेंगे रोह सूग यानी बाज़ार जाओ। रोह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं, और सूग अरबी में बाज़ार को कहते हैं। रोह सूग यानी बाज़ार जाओ। होटल जाओ, और अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि होटल जाओ तो कहेंगे रोह मताम यानी होटल जाओ। रोह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं, और मताम अरबी में होटल को कहते हैं। रोह मताम यानी होटल जाओ। दुकान जाओ, और अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि दुकान जाओ तो कहेंगे रोह महल यानी दुकान जाओ। रोह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं, और महल अरबी में दुकान को कहते हैं। रोह महल यानी दुकान जाओ। कौन हो तुम, और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये कहना हो कि कौन हो तुम तो कहेंगे मन अंता यानी कौन हो तुम। मन अरबी में कौन को कहते हैं, और अंत अरबी में मन अरबी में कौन हो को कहते हैं, और अंत अरबी में तुम को कहते हैं। मन अंत यानी कौन हो तुम। यह क्या है, और अगर हमें अरबी में ये पूछना हो, ये कहना हो कि यह क्या है तो कहेंगे हाजा एश यानी यह क्या है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और एश अरबी में क्या है या फिर क्या को कहते हैं। हाजा एश यानी यह क्या है। कौन लाया, और अगर हमें अरबी में ये पूछना हो, ये कहना हो कि कौन लाया तो कहेंगे मन जीब यानी कौन लाया। मन अरबी में कौन को कहते हैं, और जीब अरबी में लाया या फिर लाने को कहते हैं। मन जीब यानी कौन लाया। मन जीब। किसने दिया, और अगर हमें अरबी में ये पूछना हो, ये कहना हो कि किसने दिया तो कहेंगे मन
याती यानी किसने दिया। मन अरबी में कौन या फिर किसने को कहते हैं और याती अरबी में दिया या फिर देने को कहते हैं। मन याती यानी किसने दिया, किसने लिया। और अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये पूछना हो कि किसने लिया तो कहेंगे मन शील यानी किसने लिया। मन अरबी में कौन या फिर किसने को कहते हैं और शील अरबी में लिया या फिर लेने को कहते हैं। मन शील यानी किसने लिया। मुझे दे दो। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि मुझे दे दो तो कहेंगे जीब आना यानी मुझे दे दो। जीब अरबी में दे दो या फिर देने को कहते हैं और आना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं। जीब आना यानी मुझे दे दो। तुम ले लो। और अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि तुम ले लो तो कहेंगे शील अंत यानी तुम ले लो। शील अरबी में ले लो या फिर लेने को कहते हैं और अंत अरबी में आप या फिर तुम को कहते हैं। शील अंत यानी तुम ले लो। रास्ता जाम है। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि रास्ता जाम है तो कहेंगे तरीक ज़हमा यानी रास्ता जाम है। तरीक़ अरबी में रास्ता को कहते हैं और ज़हमा अरबी में जाम है या फिर जाम को कहते हैं। तरीक़ ज़हमा यानी रास्ता जाम है। गाड़ी ख़राब है। और अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि गाड़ी ख़राब है तो कहेंगे सियारा खरबान यानी गाड़ी ख़राब है। सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं और खरबान अरबी में ख़राब है या फिर ख़राब को कहते हैं। सियारा खरबान यानी गाड़ी ख़राब है। पैसे नहीं हैं। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, किसी को ये कहना हो कि पैसे नहीं हैं तो कहेंगे फ़ुलूस माफ़ी यानी पैसे नहीं हैं। फ़ुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। फ़ुलूस माफ़ी यानी पैसे नहीं हैं। काम नहीं है। और अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि काम नहीं है तो कहेंगे शुगुल माफ़ी यानी काम नहीं है। शुगुल माफ़ी। शुगुल अरबी में काम को कहते हैं और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। शुगुल माफ़ी यानी काम नहीं है।